हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो यूएस जो है वो अपनी जो ट्रूप्स हैं, जो अपनी सेना है, वो अफगानिस्तान से जो है वो विड्रॉ कर रहा है। अब इसमें इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और क्या कंसर्न्स हैं और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा अफगानिस्तान पे। तो आप सभी को पता ही होगा, जो दोहा टॉक है वो काफ़ी फेमस है इसी के लिए। वो किसके लिए फेमस है? यूएस और तालिबान के पीस टॉक के लिए ये फेमस है। अब जो दोहा है वो कहाँ पे है? दोहा जो है वो कतर की जो है वो कैपिटल है। कतर कंट्री है जो, वहाँ की वो जो है वो कैपिटल है। अब ये आप हमारे सिलेबस के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनमें इन्वॉल्व है और इंडियन आर्मी जो है वो इन यूएन पीस कीपिंग्स में, इनके ऑपरेशंस में वही शामिल होती है। और इंडियन आर्मी ही नहीं, और भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। और इसमें आप देख ही सकते हैं कि जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी एक अच्छे रिलेशंस हैं। और इसी के चलते जो है वो ये जो विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स है, इंडिया इसकी सपोर्ट करता है। और लेकिन इंडिया एक चीज़ के खिलाफ है कि वो तालिबान, इंडिया का ये कंसर्न है कि अगर यूएस ने ये जो ट्रूप्स अपने अगर विड्रॉ कर लिए तो इसमें ये क्या होगा कि तालिबान जो है वो फिर से जो है वो एमर्ज होना शुरू हो जाएगा। तो उसका एक जो है वो कंसर्न जो है वो भारत को है। लेकिन इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया चाहता है कि जो अफगानिस्तान में है जो वो पीस बनी रहे। अभी फिलहाल उन्होंने पूरी तरह से विड्रॉ नहीं की हैं, लेकिन वो इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि बाय जनवरी 20 वो 2500 के करीब जो है वो अफगानिस्तान से जो यूएस ट्रूप्स हैं वो उनको वापस जो है वो बुला लेंगे। तो इसमें थोड़ा जो न्यूज़ एनालिसिस जो इसका आया है वो ये है कि अब मेन कंसर्न क्या है कि जो तालिबान है जो वो पावर से बाहर कब हुआ। जो अफगानिस्तान था, अगर आपने मैप देखा होगा, ये भारत है, ये, और यहाँ पे है पाकिस्तान, और यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन है। जैसे ये भारत आ गया, ये भारत आ गया, ये पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पे एक जब ट्राई जंक्शन बनता है तो यहाँ पे आता है अफगानिस्तान। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट जो है, एक इंडिया का जो है वो एक नेबरिंग कंट्री है। तो अगर तालिबान वहाँ पे आया तो वहाँ पे इंडिया का एक और ये कंसर्न है कि अगर तालिबान पावर में फिर से आ गया अफगानिस्तान में तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो भारत में वो जो बढ़ सकती हैं। ठीक है, एक तो ये कंसर्न है। अब मेन चीज़ ये कि तालिबान पावर में था कब और पावर से बाहर कब गया। तो देखिए, 2002 से पहले जो है वो तालिबान जो है वो अपनी फुल पावर में था अफगानिस्तान में। और 2001 में जब यूएस ने इंटरफेयर किया अफगानिस्तान के इन मिलिट्री एक्शंस पे, इन टेररिस्ट एक्शंस पे, तो उसमें क्या हुआ कि जो तालिबान का है वो पावर से हटना पड़ा। क्योंकि तालिबान ने एक किस्म का वहाँ पे एक इनह्यूमन तरीके से लोगों को मारना, उनको दिन दिहाड़े उनको गोली मार देना, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स करवाना, तो वहाँ पे ये सब जो है वो चल रहा था। फिर वहाँ पे यूएस की जो इन्वेजन हुई तो उसके बाद से जो 2001 से ही है जो तालिबान है जो पावर के बाहर है वहाँ पे जो यूएस की इन्वेजन हुई, तो यूएस की इन्वेजन के साथ वहाँ पे जो फॉरेन ट्रूप्स थे, जो अमेरिकन कमांडोज थे वो, और अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है वो अब तब से लेके आज तक है वो जो इकट्ठे ही है जो तालिबान का जो सामना कर रही है। तो अब
फेब में क्या हुआ कि इस साल जो फेब में यूएस एक एग्रीमेंट पे पहुंचा। यूएस लेड एडमिनिस्ट्रेशन जो डोनाल्ड ट्रम्प का था, वो इस नतीजे पे पहुंचा कि हम जो है वो नेगोशिएशन करेंगे तालिबान से, और हम सारे जो अपने ट्रूप्स हैं वो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप उसको जो है हम वो विड्रॉ करेंगे। तो ये मीटिंग जैसे आपको बताया कि दोहा में हुई थी। कतर उसकी जो कैपिटल है, कतर की कैपिटल में हुई थी, दोहा में। और वो क्यों दोहा में हुई, क्योंकि जो तालिबान का जो ऑफिस है वो हाँ दोहा में है। ठीक है, तो ये सब आपके अब बता दिया गया कि 14 महीने का ये प्रोसेस होगा, वहाँ पे विड्रॉ किए जाएंगे। और साथ में जो ये पीस टॉक थी, ये बिगन फिर से हुई 2000 सितंबर में, जब आपको पता ही होगा, जब अफगानिस्तान का एक नेशनल डे होता है, तो उसके तहत ही इन्होंने जो 5000 जो तालिबान के जो प्रिजनर्स थे उनको जो रिहा किया, तो वो भी इस टॉक में कहीं ना कहीं जो शामिल था, उस एग्रीमेंट में वो था, उस डील में वो था। और साथ में जो अब ये जो यूएस और तालिबान की जो डील है, इसको जो है वो यूएन यूएन इंडोर्समेंट के अंदर भी इसको लाया गया है। यूएस की इंडोर्समेंट क्या थी अफगानिस्तान को लेके, कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो पीस का एक माहौल बने। तो ये उन दोनों को भी है जो यहाँ पे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे अब ये चीज़ आई है कि जो बेशक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, डील्स हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जो तालिबान लेड जो टेररिस्ट अटैक्स हैं वो अभी तक कंटिन्यू हैं। और काफ़ी पूरे एक साल में, सिंस फरवरी जब से ये टॉक शुरू हुई थी, तब से लेके अभी तक पूरी कंट्री में नेशन वाइड जो है वो 13,000 जो है वो अटैक्स जो है वो हो चुके हैं। और ये डाटा जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये लिया गया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कंसर्न जताया है कि अगर यूएस ने पूरे अपने ट्रूप्स जो है वो अगर निकाल दिए, और जो तालिबान है वो फिर भी जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, वो तब भी अपने जो है वो अटैक्स जो है वो जारी रखेगा, और जारी वैसे उसने रखे भी हुए हैं। तो एक तो ये यहाँ पे कंसर्न आ गया है। और एक रुचि कुमार जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी ये कहा है कि बेशक जो एग्रीमेंट है वो हुआ है इन दोनों में, इन दोनों पार्टीज में, लेकिन वहाँ पे अभी तक जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो अभी तक जो कम नहीं हुई हैं। और तालिबान का भी ये मानना है कि वो हमेशा ही जो है वो यूएस की डील के साथ वो नहीं रहेंगे। वो तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि जो तालिबान है वो फिर से वो है एमर्ज होने में शुरू हो जाएगा, और टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो कंटिन्यू रखेगा। और यूएन की एक रिपोर्ट आई थी जून में, जिसने उन्होंने ये कहा था कि जो अफगानिस्तान में है जो तालिबान क्या कर रहा है कि जो मेन मेन बड़े बड़े शहर हैं उनको टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो यूएन असिस्टेंट जो अफगानिस्तान मिशन हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई थी 1 अक्टूबर में, जिसमें ये बताया गया था कि जो 6,000 अफगान सिविलियंस हैं वो जो अभी तक मारे गए हैं, 45% ऑफ 45% जो लोग हैं वो तालिबान से ही मारे गए हैं। और जब एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिली है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो सितंबर में जो राइटली फ्रॉम द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स, तो भाई अफगानिस्तान के जो है वाइस प्रेसिडेंट पे उन पे जो है वो हमला हुआ, क्योंकि उनका एक काफ़ी एक एंटी तालिबान एक व्यू रहा है। तो उसके चलते ही जो है वो उनको उन पे जो है वो हमला हुआ था। जैसे आपको पता है कि हमने पहले बताया कि उन्होंने सारे नहीं निकाले हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द उन्होंने 7500 जो है वो ट्रूप्स हैं जो पुल कर लिए थे सिंस फरवरी। ओके, तो ये कुछ उन्होंने बताया है कि यूएस लिविंग, ये थोड़ा न्यूज़ एनालिसिस दिया है उन्होंने। और अब वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि क्या जो बिडन की जो पॉलिसी है वो ये वही रहेगी कि वो यूएस में, अब यूएस की वो यही पॉलिसी रहेगी कि अफगानिस्तान में पीस टॉक लाए, अफगानिस्तान तालिबान से बात करे। और जहाँ तक कि बिडेन का ये मानना है, बिडेन ने यही कहा था, यूएस जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है,
उन्होंने ये कहा था कि वो 2025 तक जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ट्रूप्स जितने भी हैं विड्रॉ कर देंगे। तो इसमें ये है कि नाटो, आपको पता ही होगा कि यूएस लेड जो ग्रुप है उसको कहा जाता है नाटो। तो बस यही इसमें था। और इसमें मेन जो भारत के जो कंसर्न यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो था कि अगर तालिबान पावर में आया तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भारत में बढ़ेंगी। एक तो ये कंसर्न है भारत का। दूसरा भारत का ये कंसर्न है कि जो अफगानिस्तान है वो इंडिया का एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है। तो इंडिया ये चाहता है कि वो वहाँ पे अफगानिस्तान में पीस मिशंस हैं, जो पीस टॉक है वो बढ़ाए। और कहीं ना कहीं ये प्लस भी है और माइनस पॉइंट भी है भारत के लिए। तो अब यहाँ पे ये अप्रोच होगी, ये देखा जाएगा कि कैसे तालिबान यूएस जब विड्रॉ करेगा अपने सारे ट्रूप्स, तो कैसे ये है जो तालिबान जो है मर्ज होगा और कैसे ये रिएक्ट करेगा। तो इसमें यही था। और ये आपके जीएस मेंस में जो आपका सिक्योरिटी का टॉपिक है उसमें ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि 2020 जो मेंस है और 21 का जो मेंस है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल इशू है इंटरनेशनल लेवल पे भी और सिक्योरिटी लेवल पे भी। आप इसको दोनों में जो है वो कोट कर सकते हैं इस इशू को। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे आपको इंफॉर्मेशन, डीप इंफॉर्मेशन देने के लिए मेंस के पर्सपेक्टिव में। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारी जो अपडेट्स हैं वो मिल सके। और आप एक काम और कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के जो प्रीवियस पेपर्स हैं मेंस के, वो आप देख सकते हैं। जो बच्चे 2021 में जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस के पेपर जो है वो देख सकते हैं। और जो 2020 का जो मेंस दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं मेंस, उनको एक ही सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ कंटिन्यू रखिए अपनी राइटिंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को। और न्यूज़पेपर को आप कंटिन्यूसली देखते रहिए कि अपने आप को अपडेट रखिए। ऑल दो दिसंबर के बाद आपको इतनी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी न्यूज़पेपर देखने की, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अपडेट रखें और अपनी आंसर राइटिंग पे है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।